वेलकम फ्रेंड्स। मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कंपटीशन का हमारा ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले की दो वीडियोस आपकी इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। तो इसमें हम एक स्पेशल केस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिमांड के ज्यादा होने से या कम होने से इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। उसके हम दो एक्सेप्शनल केसेस को स्टडी करना है। पहला जो केस है वो ये है कि व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, और दूसरा है व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का होना क्या होता है और परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का होना क्या होता है, ये हम सप्लाई के चैप्टर में देखा है हमने। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उसको पहले एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ये टॉपिक स्टडी करना आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, सप्लाई की हम बात करते हैं। सप्लाई मान लो परफेक्टली इलास्टिक है। सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी इंक्रीज आ गया तो सप्लाई के अंदर इन्फिनिटी चेंज आ जाते हैं। इसलिए जो सप्लायर क्या करता है, जो प्राइस है इसी के ऊपर अनलिमिटेड सप्लाई करने के लिए रेडी बैठा हुआ है। 50 क्वांटिटी की सप्लाई भी कर सकता है, 70 की भी कर सकता है, 40 की भी इसी प्राइस पे, 30 की भी इसी प्राइस के ऊपर सप्लाई करने के लिए वो रेडी बैठा हुआ है। मतलब प्राइस के अंदर वो चेंज नहीं कर सकता है, सप्लाई के अंदर डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो ग्राफ बनेगा सप्लाई का हमारा यही बनने वाला है। मतलब 10 रुपए के ऊपर वो कोई भी क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी बैठा है। इसलिए हमारा जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है सप्लाई करो हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस। अब बात करते हैं कि इसी टॉपिक के अंदर अगर डिमांड में इंक्रीज हो जाए तो हम क्या होगा। पीछे वाले चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़कर आए हैं, जब डिमांड, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर मान लीजिए डिमांड भी 50 है और सप्लाई भी 50 है। अब मान लीजिए डिमांड इंक्रीज हो जाती है, 60 हो जाती है, डिमांड 60 हो जाती है और सप्लाई मान लो 50 है। हम पीछे वाले चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया, सप्लाई मान लो अभी भी वैसी की वैसी है, डिमांड अगर इंक्रीज हो जाती है तो प्राइस हमारा क्या इंक्रीज हो जाता है। पर इस टॉपिक के अंदर हम क्या स्टडी कर रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर हम ये स्टडी कर रहे हैं तो सप्लाई के अंदर वो कितनी भी सप्लाई का क्वांटिटी का सप्लाई कर सकता है इसी प्राइस के ऊपर। अब मान लीजिए कि स्टार्टिंग में डिमांड कर्व हमारा ये था, इसी पॉइंट से होकर निकलेगा, क्योंकि जहां सप्लाई का कर्व और डिमांड का कर्व जहां आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं, जहां पे वो आपस में टच करते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। अब मान लीजिए डिमांड कर्व हमारा ये हो जाता है तो हमारा भी ये नया इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा। तो अभी सप्लायर क्या करेगा, ये क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए रेडी बैठा हुआ है, क्योंकि डिमांड के बढ़ जाने की वजह से इस टॉपिक के अंदर सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई को भी इंक्रीज कर सकता है। क्योंकि कभी कभी कुछ केसेस के अंदर ऐसा ही होता है, सप्लायर क्वांटिटी की सप्लाई बढ़ा देता है पर पहले वाले प्राइस के ऊपर। इसमें ध्यान से देखो, प्राइस अभी भी 10 रुपए है पर सप्लायर ने क्या किया है, सप्लाई को इंक्रीज कर दिया है। मान लो सप्लाई क्या हो गई है, मान लो 70 हो गई या 60 हो गई, तो इस केस के अंदर हमारा प्राइस के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, प्राइस हमारा कम नहीं होने वाला है। अदरवाइज पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने क्या, पहले वाले टॉपिक के अंदर हमने क्या देखा है कि जब जब डिमांड में इंक्रीज हो जाती है, सप्लाई कम रहती है, तो प्राइस क्या हो जाता था, कम हो जाता था। मान लो मोबाइल, मार्केट में मोबाइल की सप्लाई है 50, मांगने वाले खड़े हैं 60, तो प्राइस इंक्रीज हो सकता है। सिचुएशन इसके उल्टी भी हो सकती है, मोबाइल मांगने वाले हैं 50, सप्लाई है 70 की, प्राइस उस केस में कम हो जाता है। पर हमारे इस केस के अंदर प्राइस ना तो ज्यादा हुआ है ना कम हुआ है, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी परफेक्टली इलास्टिक है। इसी तरह से मान लीजिए डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है तो सप्लायर क्या करेगा, पहले वाले प्राइस के ऊपर ही सप्लाई भी कम कर सकता है। मान लो उसने 40 कर दी, मतलब डिमांड के कम होने की वजह से, डिमांड के कम होने की वजह से सप्लाई भी कम हो गई है अपने आप ही, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है। 10 रुपए के ऊपर वो सप्लाई पहले से अभी कम भी दे सकता है, उसको रेट ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्राइसेस में कोई चेंज नहीं हुआ है, पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट एक नया आ जाएगा, तो ये हमारा नया डिमांड कर्व हो जाएगा।
D1 जिसको हम नाम बोल सकते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिसिटी जब सप्लाई है, डिमांड का इंक्रीज होना, डिमांड का डिक्रीज होना प्राइस में कोई चेंज नहीं लेकर आएगा। अब हम टॉपिक देखते हैं दूसरा, कौन सा है, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। तो डिमांड के इंक्रीज होने से और डिमांड के डिक्रीज होने से क्या फर्क पड़ेगा। हम पहले बात करते हैं डिमांड के इंक्रीज होने की बात। सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है, मतलब प्राइस का सप्लाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। प्राइस चाहे 5 रुपए आ जाए तब भी सप्लाई वो 50 कर रहा है, प्राइस चाहे 20 रुपए हो जाए तब भी सप्लाई कितनी कर रहा है, 50 ही कर रहा है। प्राइस 5 है फिर भी सप्लाई 50, प्राइस 10 है फिर भी सप्लाई 50, प्राइस 20 हो गया फिर भी सप्लाई 50। हालांकि हमने क्या देखा है चैप्टर के अंदर पीछे से कि जब जब प्राइस इंक्रीज होता है वो सप्लाई को भी इंक्रीज कर देता है, पर हमारे इस टॉपिक के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक है परफेक्टली इन इलास्टिक का। प्राइस का सप्लाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ये हमने पहले मानकर चलना है। अब बात आती है कि अगर अगर अब डिमांड इंक्रीज हो जाती है तुम क्या करेंगे। स्टार्टिंग वाला डिमांड करो मान लो ये है, क्योंकि क्रॉस होके जाएगा इसीलिए तो हम इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। स्टार्टिंग वाला पॉइंट अपने को ये मानकर चलना है। अब अपना टॉपिक शुरू होता है कि अगर हम डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं, डिमांड अगर इंक्रीज हो जाती है तो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपना प्राइस यहां पे भी स्टक कर जाएगा, यहां पे स्टक करने से हमारा P1 प्राइस आ जाएगा, मतलब ये नया डिमांड कर्व और ये हमारा नया प्राइस हमको मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, परफेक्टली इन इलास्टिक के केस के अंदर सप्लायर सप्लाई की क्वांटिटी तो इंक्रीज नहीं कर सकता है, सप्लाई की क्वांटिटी इंक्रीज नहीं कर सकता है। सप्लाई पहले भी 50 थी अभी भी 50 ही है, डिमांड पहले 50 थी पर अब डिमांड मान लो 70 हो गई, डिमांड 70 हो गई तो क्या होगा, अल्टीमेटली प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जैसे ही डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड कर्व शिफ्ट होता है तो प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिचुएशन इसकी उल्टी भी हो सकती है, मान लीजिए डिमांड कम हो जाती है, ये डिमांड कम हो गई तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, सप्लाई तो अभी भी उतनी कर रहा है पर क्या हो गया, डिमांड कम होने की वजह से प्राइस क्या होगा, प्राइस हमारा नीचे चला जाएगा। पहले प्राइस मान लो 10 रुपए था, अब मान लो प्राइस क्या हो गया, 5 रुपए हो गया। मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक के केस के अंदर अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है, डिमांड अगर कम हो जाती है तो प्राइस भी इस केस के अंदर कम हो जाएगा। रीजन क्या है, रीजन सबसे बड़ा ये है, सप्लायर इस हालत में नहीं है कि वो सप्लाई को इंक्रीज कर सके या डिक्रीज कर सके, पर डिमांड का इंक्रीज होने और डिमांड का डिक्रीज होने की वजह से हमारा प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा डिमांड का इफेक्ट सप्लाई के ऊपर, जब परफेक्टली इलास्टिक है, जब वो परफेक्टली इन इलास्टिक है। अभी हमने डिमांड की बात की थी, अब हम देखते हैं कि चेंज इन सप्लाई, मतलब सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से और डिक्रीज होने की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। एक्सेप्शनल केस, पहले हमने सप्लाई का परफेक्टली इलास्टिक देखा था और सप्लाई का परफेक्टली इन इलास्टिक देखा था। अब हम देखेंगे डिमांड का कर्व अगर परफेक्टली इलास्टिक और डिमांड ही अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो इस केस में क्या हो सकता है। सिंपल सी बात, परफेक्टली इलास्टिक के अंदर प्राइस मान लो 10 रुपए है, 10 रुपए के ऊपर ही 50 क्वांटिटी का डिमांड होती है, 10 रुपए के ऊपर ही 100 क्वांटिटी, 10 रुपए के ऊपर ही 150 क्वांटिटी की डिमांड होती है। मतलब प्राइस में अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं तो डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये टॉपिक मैंने आपको पहले बताया था परफेक्टली कंपटीशन क्या होता है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। इफेक्ट क्या देखना है हमको, ये देखना है सप्लाई अगर इंक्रीज हो जाए और डिक्रीज हो जाए तो इस टॉपिक में क्या चेंज आएगा। मान लीजिए स्टार्टिंग वाला पॉइंट ये है, सप्लाई का कर्व स्टार्टिंग में ये है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया हमारा। सप्लाई के अंदर अगर इंक्रीज हो जाती है तो
हमारा एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। सप्लाई अगर इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड भी इतनी होने वाली है, प्राइस के ऊपर कोई फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि कस्टमर क्या करेगा, बायर क्या करेगा, पहले वाले प्राइस के ऊपर ही डिमांड करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो परफेक्टली इलास्टिक के केस के अंदर जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है और अगर हम सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं तो प्राइस तो हमारा वैसे भी चेंज नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, सप्लाई के ज्यादा होने की वजह से, पहले देखो कितनी थी, पहले डिमांड 50 थी, सप्लाई 50 थी, अभी मान लो सप्लाई 70 होगी तो डेफिनेटली क्या करेंगे कस्टमर्स, डिमांड भी मान लो 70 की कर लेंगे, क्योंकि प्राइस तो अभी भी पहले वाले देने के लिए तैयार खड़े हैं। तो सप्लाई के ज्यादा होने की वजह से अल्टीमेटली डिमांड की क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करना स्टार्ट करेंगे, पर पहले वाले प्राइस के ऊपर, प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसी तरह से मान लीजिए सप्लाई हम कम कर देते हैं, सप्लाई कम कर देते हैं तो मान लो क्या होगा, सप्लाई का ग्राफ पीछे खिसक जाएगा, ये नया ग्राफ हो गया S1। अभी क्या करेगा कस्टमर, सप्लाई जब कम कर दिया तो कस्टमर भी कम डिमांड करेगा, कस्टमर कम डिमांड करेगा तो अल्टीमेटली हमारा डिमांड क्या होएगी, मान लो 50 क्वांटिटी की होने वाली है, पर कस्टमर पहले वाले प्राइस पे ही देगा, कस्टमर पहले वाले प्राइस पे भी तो खरीद ही रहा था ना, तो अभी भी कस्टमर पहले वाले प्राइस पे देने वाला है। जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है तो सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से और डिक्रीज होने की वजह से सप्लाई कर्व हमारा शिफ्ट हो सकता है, पर हमारे प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चेंज हो सकती है, वो पहले ये था इक्विलिब्रियम पॉइंट, फिर ये हुआ, सप्लाई जब कम हुआ तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, पर प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। इस टॉपिक में देखते हैं, जब डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, मतलब 100 रुपए के ऊपर भी 100 क्वांटिटी बिकने के लिए तैयार है, 50 रुपए के ऊपर भी सिर्फ 100 क्वांटिटी बिक रही है, 25 रुपए के ऊपर भी 100 क्वांटिटी बिक रही है। अब बात यह आती है कि सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से और डिक्रीज होने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा। हम बाय डिफॉल्ट हम ये प्राइस लेके चलते हैं 50 रुपए वाला, मान लो स्टार्टिंग में 50 रुपए प्राइस है, 100 क्वांटिटी बिक रही है, सप्लाई का कर्व मान लो स्टार्टिंग में ये है, ठीक है, डिमांड कितनी हो रही है, स्टार्टिंग में डिमांड कितनी है 100 क्वांटिटी की, प्राइस तो चेंज हो सकता है ना, डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं है। इस कर्व के अंदर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, डिमांड में चेंज नहीं है, डिमांड 100 की 100 रहेगी हमेशा। अब सप्लाई ज्यादा बढ़ा के देखते हैं, सप्लाई मान लो मैंने बढ़ा दी, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, डिमांड में चेंज नहीं कर सकता हूं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, डिमांड चेंज नहीं हो सकती है। सप्लाई मान लो पहले 100 थी, सप्लाई मैंने अभी मान लो 200 कर दी, सप्लाई मैंने क्या कर दी 200 कर दी। अब तो सप्लाई के ज्यादा होने की वजह से, सप्लाई के ज्यादा होने की वजह से मांगने वाले 100 हैं, मांगने वाले 100 हैं, सप्लाई हमारी 200 हो गई, तो प्राइस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम होने वाला है। तो हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, मान लो ये हो जाएगा, ये प्राइस हो जाएगा, तो ये हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, पर इसके ऊपर हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो चुका है, पहले सप्लाई कर्व ये था, अभी ये नया सप्लाई कर्व आ जाएगा। मतलब डिमांड जब परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, मतलब डिमांड में चेंज नहीं हो सकता, डिमांड पहले भी 100 थी, डिमांड अभी भी 100 है, पर सप्लाई हमने इंक्रीज कर दी, सप्लाई के इंक्रीज करने की वजह से क्या हो जाएगा, प्राइस अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि मांगने वाले तो कम खड़े हैं, सप्लाई ज्यादा खड़ी, तो प्राइस कम हो जाएगा। इसी तरह से मान लो अगर मैं सप्लाई को कम कर देता हूं, सप्लाई को कम कर देता हूं तो क्या होगा, तो यहां पर जो प्राइस होगा इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सप्लाई पहले भी 100 थी, मांगने वाले पहले भी 100 थे, सप्लाई मैंने 50 कर दी, डिमांड अभी भी 100 ही है, मांगने वाले ज्यादा खड़े हैं, मांगने वाले जब भी ज्यादा होते हैं तो क्या होता है, प्राइस अपने भी इंक्रीज हो जाता है। तो मतलब सप्लाई कर्व हमारा ये वाला हो जाएगा, अभी नए वाला, ये वाला नया, अल्टीमेटली प्राइस हमारा नया शिफ्ट हो जाएगा। मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक के केस के अंदर जब डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक है, सप्लाई जब इंक्रीज हो जाएगी प्राइस कम हो जाएगा, सप्लाई जब डिक्रीज हो जाएगी तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक, कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर हमने देखा, पहला टॉपिक देखा था हमने चेंज इन डिमांड का, फिर दूसरा देखा चेंज इन सप्लाई का। तो इस वीडियो को आप एक बार दो बार अच्छे से देखिए, पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बाद ये टॉपिक समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा।
यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।